इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 6 हिंदी का जो हिंदी प्रैक्टिस है उसके अभ्यास 3 यानी चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम बरसते जल के रूप अनेक हैं। तो यहाँ पर एक ऊपर में अनुच्छेद दिया गया है जिसमें सबके नाम है। राघव, परमित, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे। सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। ऐसा कुछ है। उसके बाद है ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा सब छांट कर लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जो जो नाम है जैसे कि राघव, परमीत, गेंद, मैदान, प्रसन्न, ठीक है। प्रसन्न जो होता है ये भी एक तरह का संज्ञा होता है। इसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, फीलिंग होती है, भाव होता है। तो प्रसन्न में प्रसन्नता भी एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा में आता है। बच्चों, दादाजी, जफर और अमन, ये सब के शब्द संज्ञा आते हैं, संज्ञा के रूप में कहलाते हैं। अब इन संज्ञा शब्दों को नीचे दी गई श्रेणियों में लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा? तो राघव, परमित, जफर और अमन आ जाएगा। हाँ, क्योंकि राघव और परमित वगैरह जो थे वो किसी व्यक्ति के नाम थे। अब हम जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। तो देखो, दादाजी, दादाजी तो सबके होते हैं, तो सबके अलग अलग, जो सबके दादाजी का अलग अलग नाम होता है, लेकिन दादाजी सबके होते हैं इसीलिए दादाजी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैदान, अलग अलग मैदान के अलग अलग नाम होते हैं, राज मैदान, गांधी मैदान, है ना। तो वो अलग अलग मैदान के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मैदान में सभी तरह के मैदान अलग अलग नाम के आ जाते हैं, इसीलिए मैदान भी जातिवाचक। गेंद भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये भी जातिवाचक। बच्चे, हाँ, या फिर बच्चों जो है ना, बच्चों, चंद्र बिंदु आप यहाँ पर अनुस्वार लगाना है, तो बच्चों भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी और प्रसन्न आ जाएंगे। समझिए और याद करिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जाति की सूचना मिले तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और किसी के भाव की, फीलिंग की सूचना मिले तो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। किसी का नाम, देखो, सभी लड़कियों ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी। मीना जो थी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया। रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भी एक ही है और भारत भी एक ही है, तो दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अमन दौड़कर घर में घुस गए। अमन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। पक्षी चहचहा रहे हैं, तो पक्षी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि पक्षी में बहुत तरह के पक्षी आ जाते हैं। कौवा आ जाता है, तोता आ जाता है, मैना आ जाता है, गौरैया आ जाता है। जैसे कि सोहन पेड़ की घनी छांव में सो गया। पेड़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ आ सकते हैं, आम के, पपीता के, बबूल के, लेकिन पेड़ जो है एक जाति है। अलग अलग टाइप के जो पेड़ होते हैं उन सब का जाति पेड़ होता है। यहाँ पर भारत महान देश है, यहाँ पर देश भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कुर्सी आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, और सब्जियाँ आ जाएंगी जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, तो ममता भाववाचक संज्ञा। रसगुल्ले में मिठास है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा। ज़्यादा काम करने से मुझे थकावट हो रही है, तो यहाँ थकावट भाववाचक संज्ञा। नीचे दो खंड दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इनमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार खंडों में व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो देखो, जातिवाचक संज्ञा में इन्होंने लिख दिया है नदी, पर्वत, लड़की, किताब, देश, तो यहाँ पर लड़का भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का, और राज्य भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा, हिमालय, तो पूजा भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि किसी लड़की का नाम होगा। गणित, विषय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गणित उसमें एक अलग विषय होता है, तो गणित भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भारत आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मोहन और पंजाब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगले प्रश्न को अगर हम देखें, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो बचपन हो जाएगा। बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो भाववाचक संज्ञा में बनाओगे तो अमीर का अमीरी, सुखी का सुख और वीर का वीरता बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके सभी शिक्षक उसकी बहुत तारीफ करते हैं।
मीना को फूलों की सुगंध बहुत भाती है। उसने अपने बगीचे में तरह तरह के फूल और पौधे लगा रखे हैं। वह पौधों को रोज पानी देती है और अच्छी तरह देखभाल करती है। कुछ चीज़ें हैं और दोहराओ करके, तो इसे देख लो। जल, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों में से मिलाइए, यानी कि समानार्थी शब्द में। तो जल का समान अर्थ होता है पानी से, पेड़ होता है, पेड़ को ही वृक्ष बोलते हैं, मनुष्य को मानव बोलते हैं और आकाश को आसमान बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। सुखी, दुखी, जीवन, मृत्यु, आरंभ, अंत। उसी तरह सवाल जवाब, ऊंचा, नीचा, अधिक, कम। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे लड़की स्त्रीलिंग होता है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा लड़का, नर, नारी, स्त्री, पुरुष। माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, गाय, बैल। उसके बाद है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। संज्ञा शब्द यहाँ पर है लाल किला, बच्चे, फूल, पेड़ पौधे, खाना, पानी। पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टी में सभी विद्यार्थियों को स्कूल की तरफ से भ्रमण पर लाल किला ले जाया गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद ले गया था, सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। हम वहाँ सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण लाल किला की दीवारों पर पड़ती है तो वह और भी सुंदर लगता है। यहाँ पर है वह और भी सुंदर लगता है। लाल किला के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लाल किला के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसके बाद है, सभी बच्चे लाल किला के बगीचों में लगे सुंदर सुंदर फूलों को देखकर बहुत खुश हुए। वहाँ पेड़ पौधों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर हम सब ने एक अच्छे होटल में खाना खाया और फिर वापस आ गए। और इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।